हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी YouTube क्लासेस के अंदर। तो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज जो फॉर्म होती है उसको ऑब्टेन करने के क्या क्या रूल्स है। अब देखिए कोई भी हम कनकेव लेंस ले लेते हैं तो उसके अंदर इमेज तो बनेगी भी, तो उस इमेज को हमारी कॉपी के अंदर यदि हमें क्या करना हो, तुम्हारे पास फॉर्म करके दिखाना हो, ऑब्टेन करके दिखाना हो विद अ डायग्राम, तो कौन कौन सी रे ऑफ लाइट का वहां पे यूज करेंगे, तो क्या रूल रहेगा उन रे ऑफ लाइट को ड्रा करने का, तो वही रूल हम बेटा यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और आपके कनकेव लेंस पे फॉल करेगी, तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो हमें अपीयर होगी उसके प्रिंसिपल फोकस से आती हुई, अपीयर होगी, एक्चुअली में वहां से नहीं आएगी। तो यही पहला रूल कह रहा है। देखो यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, अपीयर्स, वो हमें अपीयर होगी, भी दिखाई देगी, ठीक है, टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, कहां से आती है, उसके फोकस से आती हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। जैसे देखिए तो ये हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे एक कनकेव लेंस का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये कनकेव लेंस है। तो बेटा हमने क्या ली, ये वाली रे ऑफ लाइट ली, ये वाली रे ऑफ लाइट जो क्या है इसके प्रिंसिपल एक्सिस क्या बच्चे, पैरेलल है, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये क्या हो गया इस कनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, जिसको आप सी से नोट करते हो। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये देखो यहाँ पे आके जो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां चली गई, वो वहां चले गई, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, तो वो डाइवर्ज कर रहा है वहां पे। तो देखो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद अब यहां से देखने वाले को क्या लगेगा, रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो ये आपका क्या है, पहला रूल है। तो जब भी आप कनकेव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी डायग्राम बनाते हो, तो वहां पे आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट से आती हुई रे ऑफ लाइट ले ली, वो भी कौन सी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे रिफ्रैक्शन के बाद वो आपको दिखानी पड़ेगी कहां से आती हुई, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट रहेगा। इसके बाद में रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो तो सेकंड ये कहता है कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो बेटा वो विदाउट एनी डेविएशन वहां से पास हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब कोई डेविएशन नहीं आएगी, कोई वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट ही वो जाएगी उसमें से पास होने के बाद। तो देखो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस, कोई भी रे ऑफ लाइट जो पास होगी बेटा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से कनकेव लेंस के, गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, तो स्ट्रेट ही चली जाएगी लेंस से पास होने के बाद तुम्हारे पास, जैसे यहां बना रखा है। तो ये कनकेव लेंस का डायग्राम हो गया। तो ये मैंने एक रे ऑफ लाइट ली जो कहां से पास करवा रहा हूं, उसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो बेटा कोई यहाँ पे डेविएशन नहीं आया, उसके पाथ के अंदर स्ट्रेट ही वो वहां से चली गई। तो ये रूल नंबर हमारा 2 रहेगा। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि लास्ट रहेगा। तो वो क्या कहता है, अब बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो कैसे, अब यदि मान लो आप एक ऐसी रे ऑफ लाइट ले रहे हो ऑब्जेक्ट से आती हुई जो कहां आ रही है, उसके प्रिंसिपल फोकस के टुवर्ड आ रही है, उसकी तरफ आ रही है प्रिंसिपल फोकस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद बच्चे वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखो ये रूल यही कह रहा है भी अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड फोकस, वो कहां जा रही है, फोकस के टुवर्ड जा रही है, किसके फोकस के, कनकेव लेंस के, तो बिकम्स वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बच्चे उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्शन के बाद उस लेंस से, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल थे। तो इन तीनों रूल्स में हमने 3 रे ऑफ लाइट ड्रा की है। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली पहले, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहां चली गई, कहां अपीयर हुई, हमें प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपीयर हुई, ये पहला रूल था। तो दूसरे रूल में हमने क्या पढ़ा भाई, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल आपके कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो स्ट्रेट ही चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगी। और रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, यदि कोई रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग से किसका निशाना साध रही है, प्रिंसिपल फोकस का निशाना साध के आ रही है, टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस आ रही है,
तो देखो रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये नीचे वाली, ये वाली, तो इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी वो। तो ये 3 रे ऑफ लाइट होगी। तो जब आप इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम बनाओगे कनकेव लेंस में, तो इनमें से बेटा कोई भी 2 रे ऑफ लाइट आप वहां पे ड्रा करोगे, तो उनसे उससे आपका क्या होगा, वो रे डायग्राम बन जाएगा। तो ये 3 डायग्राम आपको लर्न करने होंगे अच्छे से और कॉपी पे राइट करने होंगे नोट्स के तौर पे। इसके बाद हम करते हैं बेटा क्या, रूल तो हमने पढ़ लिए, इसके बाद में आती हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास क्या, इमेज या फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। तो देखो भाई, तो इमेज की फॉर्मेशन करनी है भाई, इमेज बना के दिखाने किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या लेके, कनकेव लेंस लेके। कनकेव लेंस के लिए बनानी है, जैसे हमने कन्वेक्स के लिए बनाई थी वैसे किसके लिए बनाओगे, कनकेव के लिए बनाओगे। अब देखो, तो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कनकेव लेंस के फ्रंट में रखेंगे, उसकी इमेज बनेगी, वही डायग्राम में दिखाना। तो पहली बात तो ये आती है कि जो हमारा कनकेव लेंस है ना, वो बच्चे हमेशा आपको कौन सी इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। ये याद रखना, कैसी इमेज देगा, वो हमेशा वर्चुअल देगा। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो तुम्हारा तो वर्चुअल देगा, और जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा कौन, कनकेव लेंस। और हमेशा जो इमेज देगा उस इमेज का जो साइज होगा कनकेव लेंस के केस में वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज रहेगी। तो ये भी याद रखना भाई, डिमिनिश्ड इमेज रहेगी। ठीक है, तो डिमिनिश्ड भी रहेगी, तो ये भी अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए, तो डिमिनिश्ड रहेगी, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और छोटी बनाएगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो अब बात आती है भाई ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां, जैसे वहां 6 केस थे कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को रखने की। तो कनकेव लेंस में बेटा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन रहेगी वो सिर्फ 2 ही रहेगी। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, सिर्फ 2 रहेगी। नंबर 1, हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, एट इनफिनिटी, इनफिनिटी पे हो सकता है बच्चे। पहला केस तो ये होगा। और दूसरा केस तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, कहां होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफिनिटी। ये 2 केस ही रहेंगे, तीसरा कोई केस नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखोगे, और रखोगे कहां, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां रखोगे, कहां पोजीशन होगी, नंबर 1 इनफिनिटी पे होगा, नंबर 2 किसके बीच में होगा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और इनफिनिटी के बीच में, कहीं भी रख दो, एनीवेयर कहीं भी रख सकते हो। तो यही 2 केस रहेंगे। तो इन दोनों केस में इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, और क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये 2 में लर्न हो गया। तो सबसे पहला मैं पहला केस करवा रहा हूं कि when object at infinity, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, इन्फिनिटी पे पड़ा हो, तो उस समय क्या बनेगी आपकी इमेज। देखो ये हमने क्या बनाया, एक कनकेव लेंस बनाया है, कनकेव लेंस का ही कर रहे हैं तो कनकेव लेंस लेना पड़ेगा। ये बनाया मैंने कनकेव लेंस से, चलो भाई ये बना। अब ये बीच में मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं जो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास आएगी, ताकि हमें पता लग जाए हमें हमारी जो शुरू वाली जो लाइट होगी वो कहां तक बढ़ानी है, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी क्या, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बच्चे, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। चलो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा, उसका ऑप्टिकल सेंटर से। चलो भाई, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पे। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से रे ऑफ लाइट बच्चे क्या आती है, पैरेलल आती है। क्या आती है, पैरेलल। और पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंस से पास होने के बाद कहां जाएगी, आपके प्रिंसिपल फोकस से पे या तो मीट करती अपीयर होगी, या तो एक्चुअली मीट करेगी, या वहां पे डाइवर्ज करती हुई अपीयर होगी। तो यहां देखो, तो मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल फोकस,
यहाँ हो गया, और मैंने कहा दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में। इसको आप डैश का नाम दे देता हूँ, ये दोनों एफ रख लो, कोई बात नहीं। तो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस बना, दोनों प्रिंसिपल फोकस बना दिए मैंने। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में पड़ा होगा भाई, ठीक है, दिस इज द इन्फिनिटी, अज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी यहाँ है। तो बच्चा इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई, तो हमेशा पैरेलल आई को मैं लेके चल रहा हूँ, आपस में तो वो पैरेलल है रे ऑफ लाइट, 2 3 4 जो ये बना रहा हूँ, और साथ में वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ, तो ये बनाएंगे मैंने। तो अभी आपने रूल पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो बच्चे वो रिफ्रैक्शन के बाद हमें अपीयर होगी, कहां से आती हुई प्रिंसिपल फोकस से। तो पहले ना इस वाले पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस से मीट करवा लो, ताकि डायग्राम में कोई मिस्टेक ना हो, और फिर इसको आगे ऐसे बढ़ा दोगे, ये होगी तुम्हारे पास, ठीक है यहां तक। इसके बाद एक और लेके चलोगे, ये रही, 2 बनानी पड़ेगी, एक और ये आएगी, और ये भी कहां जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपीयर होगी, तो ये रही, ये लो, ठीक है। तो ये बना दी हमने, क्या हमारी इमेज बन गई भाई यहाँ पे। तो यहाँ तो कभी ये मीट करने वाली है नहीं, तो पीछे की तरफ कहाँ मीट करेगी, करवाई मैंने प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो अब देखने वालों को क्या लगेगा भाई, कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, इमेज भी कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे ही बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहली बात तो ये लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो कहां बनाएंगे, प्रिंसिपल फोकस पे, तो लिखोगे एट फोकस एफ, ये हो गया। दूसरी क्या लिखोगे, नेचर लिखोगे ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसी बनी है, बिल्कुल पॉइंट के साइज की बनी है, एक पॉइंट सा बना इमेज, तो जिसको आप क्या बोलोगे, हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे। तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड राइट कर दो भाई, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटे। तीसरा क्या आता तुम्हारे पास, सॉरी नेचर में नहीं आएगा ये तुम्हारे पास, ये किस में आएगा, साइज में आएगा, साइज ऑफ इमेज। भाई इमेज का साइज कैसा, वो हाईली डिमिनिश्ड है। अब बात करते हैं नेचर की, नेचर मींस वो रियल है या वर्चुअल है, तो ये कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया आपका इसके नेचर के बारे में। तो कॉपी के ऊपर बेटा आप ये चीज राइट करोगे, ये पहला केस राइट करो कनकेव के लिए, ये हाइडिंग डाल के, ठीक है। फिर आप पहला केस डालोगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये 3 उसके पॉइंट लेके बताओगे, ये पहला केस हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जब कहां रखा हो, ये तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूं क्योंकि हमें उसके लिए भी लिखनी पड़ेगी। अब की बार आपका ऑब्जेक्ट कहां बचे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ये बनाते हैं हम। पहले मैंने लिया एक कंकेव लेंस लिया, ये रहा मैं कंकेव लेंस, और ये हो गया बच्चे क्या, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई मैंने, और ये क्या होगा, उसका ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया, ठीक है। अब बच्चे इन्फिनिटी तो यहाँ की लाई कर रहा होगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो पहले मैं इसका प्रिंसिपल फोकस बनाता हूँ, ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ हो गया, और यहाँ वाला यहाँ बना दिया, एफ डैश बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ होगा, ठीक है, बोल दो। तो उनके बीच में क्लियर करो फाइनाइट डिस्टेंस, जिसका आपको पता हो भाई इतनी दूर मैंने रखा है, तो बेटा यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ 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 कहीं भी रख लो, वही तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच का माना जाएगा। तो मैंने कहा रख दिया ऑब्जेक्ट तुम्हारा, मान लो बेटा यहाँ रख दिया, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम नाम दे रहे हैं, किसका, एबी का नाम दे रहे हैं, एबी ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो अब इसकी इमेज बनानी, तो इमेज बनाने के लिए कितनी रे ऑफ लाइट लेके चलोगे, कम से कम 2 लेके चलोगे, तो 2 रे ऑफ लाइट तो कम से कम आपको इस ऑब्जेक्ट से आती हुई दिखानी पड़ेगी। क्या लेने के लिए, इसकी इमेज लेने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए, 3 ड्रा करो तुम्हारी मर्जी, बाकी 2 ही ड्रा करते हैं। तो पहले कौन सी सिलेक्ट करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लोगे, और दूसरी कौन सी ले लो, कहां से गुजार दो, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजार दो, ये तो ले लो, जहां भी वो मीट करेगी वहां क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। क्योंकि इमेज कहां बनती है, जब रिफ्रैक्शन के बाद
टू रे ऑफ लाइट जहां भी मीट करती है उसी पॉइंट के ऊपर क्या बनती है तुम्हारी इमेज बनती है। तो पहले तो मैं लेके चला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही भाई, ये लो। तो भाई पैरेलल आई है तो भाई ये तो रिफ्रैक्शन के बाद हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, मिस्टेक ना हो तो पहले फोकस वाला पॉइंट मिला लेता हूं, यहां से मिला लिया। अब इसको यहां से ड्रा कर दो, ठीक है, ये चलेगी वहां पे। चलो अभी ये हो गया, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट होगी। अब दूसरी कहां से पास करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर से, ये लो, ये चलेगी बिल्कुल सीधी जाएगी क्योंकि कोई डेविएशन नहीं आएगी, स्ट्रेट जाएगी। यदि ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो ये लो, तो यहां मीट करके बेटा दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट। तो अब इसको पीछे बढ़ाओगे तो भी इसके साथ ही बढ़ाओगे ना, पीछे भी तो पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ बढ़ाओगे, इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ आई है, तो यहाँ पे मीट कर गई। तो ये क्या बने, तुम्हारी इमेज बन गई। और इमेज को कैसे दिखाओगे, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाओगे, क्योंकि यहाँ बननी चाहिए लेकिन यहाँ नहीं बनी है, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो वहां जा रही है ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहां तो बन ही नहीं रही है। तो कहां बन रही है, उसी तरफ बन रही है जिस तरफ कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी इमेज को क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज बोलोगे, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, सीधी बनी है बिल्कुल, देखो तो कैसी वर्क इरेक्ट भी होगी। तो इसको नाम देंगे हम ए डैश का और बी डैश का। तो चलो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी है, देखो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनी नहीं बनी, देखो यहां बनी है। तो यहां पे लिख देंगे बिटवीन F एंड C, F के और C के बीच में बनी है, मतलब प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है। इसके बाद साइज में क्या लिखोगे, ये क्या है, ज्यादा छोटी नहीं है लेकिन है छोटी, स्मॉल है, तो इसको क्या लिख दोगे, ओनली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब छोटी बनी है, छोटा होगा डिमिनिश का मतलब। अब नेचर का, नेचर मतलब कैसी है, रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है क्योंकि कंटीन्यू तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो ये लिखोगे क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया बेटा दोनों के दोनों केस। तो ये था हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। सिर्फ दो ही पार्ट थे इसके। इसके बाद जो आपके बुक के अंदर टॉपिक आता है वो ये आता है हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस विदाउट टचिंग देम। भाई बिना कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को छुए आप कैसे बताओगे कि वो कनकेव वो कन्वेक्स, अभी कैसे डिफरेंस बताओगे दोनों में, कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस बताना है बिना उनको टच किए। तो देखो जो भी हमने डायग्राम देखे थे, तो डायग्राम में हमने ये पाया कि जो हमारा कनकेव लेंस है वो तो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से, और कन्वेक्स के केस में मैं बात करूं वो इमेज छोटी भी बनाता है और इमेज बड़ी भी बना देता है, ठीक है। और इरेक्ट और बड़ी कब बनाता है, मतलब इरेक्ट भी बने, ठीक है, और बड़ी भी बने। वो कौन सा केस था, जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस में था। तो बड़ा टच नहीं करना, अभी टच, अब मान लो मैंने आपको दो लेंस दे दी जिनमें से एक कनकेव है एक कन्वेक्स है, तो मैंने आपके हाथों में दे दी, भाई मैंने पूछा बेटा बताओ कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है, आप टच करके बता दोगे। अब इस चीज को टच करोगे, अब मान लो एक लेंस में से आपको क्या मिलेगा, बीच में धसा हुआ मिलेगा, अंदर की तरफ धसा हुआ मिलेगा, वो तो होता है कौन सा, कनकेव, अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। और एक को जब छुओगे वो क्या मिलेगा आपको, बाहर से उभरा हुआ सा मिलेगा, ऐसे उभरा मोटा सा मिलेगा बीच में से, तो वो कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा। ये तो आप कब बताओगे, जब आप उसको टच करोगे, लेकिन टच नहीं करना, बिना टचिंग के बताना। तो क्या करोगे, ऐसे पकड़ो उसको साइड में से, ठीक है। तो क्या करो, आपकी जो भी बुक होगी उसके पास लेके जाओ, तो आगे पीछे करके देखो, तो जो आपका लेंस हमेशा छोटे इमेज बना रहा हो, आपके उन लेटर्स को छोटा करके दिखा रहा हो, हमेशा उसको दूर कर लो या पास कर लो, तो वो कौन सा होगा बेटा, कनकेव लेंस होगा। क्या होगा, कनकेव लेंस होगा, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा इमेज कैसी बनाता है, छोटी बनाता है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। वो कहीं भी पड़ा हो, वैसे दो ही केस थे देखो। और ये जब इसको आप आगे पीछे करोगे तो आपको नजर आएगा कि वो इमेज कैसे बना रहा है, बड़ी इमेज बना रहा होगा। तो जो बड़ी बना के दिखाए कहीं पे जाके, तो वो कौन सा कन्वेक्स लेंस होगा, और जो हमेशा ही छोटी बनाए वो क्या होगा तुम्हारे पास, कनकेव लेंस होगा। तो आप डिक्शनरी में या फिर अपनी बुक के अंदर आगे पीछे करके देख सकते हो लेंस को, जो हमेशा छोटी बनाए वो ये वाला है, और जो कभी बड़ी बना दे वो कौन सा होगा, ये वाला कन्वेक्स होगा। तो ये बता दिया अभी। इसके बाद में आते बच्चे तुम्हारे पास क्या, यूजेस। लास्ट टॉपिक है तुम्हारी इस वर्कशीट का, यूजेस ऑफ
कनकेव लेंस का। मैं सबसे पहला यूज तो ये है कि जो स्पेक्टेकल्स होते हैं हमारे पास, स्पेक्स होते हैं जो भी हम लगाते हैं, ठीक है, जब हमारी नजर कमजोर हो जाती है तो बेटा उन स्पेक्स के अंदर भी हमारा कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कनकेव लेंस कब यूज किया जाता है। अब मान लो किसी भी बच्चे को क्या है, दूर की जो वस्तुएं हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पास के उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कहेगा भी मेरी आंखों में तो डिफेक्ट आ गया, अभी कमी आ गई। तो वो जैसे ही डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर उसको जो स्पेक्स बना के देगा, तो उस स्पेक्स के अंदर बेटा कौन सा लेंस लगा हुआ, कनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो उस स्पेक्स के अंदर तो जिन बच्चों को मान लो चश्मा लगी हुई है, स्पेक्स लगी हुई है, और वो क्यों लगी है कि उनको दूर की क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी चीजें, लेकिन पास की तो क्लियर दिख रही थी, तो उस समय उनके लेंस के, उनके स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस है बेटा, कनकेव लेंस लगा हुआ। तो पहला यूज तो ये हो गया, क्या किसकी मेकिंग करने के लिए बेटा, स्पेक्स की, स्पेक्टेकल्स की मेकिंग करने के लिए। तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं पता है, मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया डिजीज होती है, वो मायोपिया डिफेक्ट होता है किसका, आई का, ठीक है। इसके बाद बेटा और इसके में यूज की बात करो, तुम्हारे पास कनकेव लेंस का यूज जैसे टेलीस्कोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्या बनाने में, टेलीस्कोप बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टेलीस्कोप बनाने में कन्वेक्स का भी यूज हो रहा था, ठीक है, लेकिन कनकेव का भी यूज कर लेते हैं। तो ये थे बेटा आपके कुछ यूजेस, बाकी यूजेस आप बुक में से रीड कर लेना, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। तो मेरी तरफ से ये पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट के कोई क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक पे राइट नहीं करोगे, ना ही उनको रीड करोगे। जस्ट जो बुक के अंदर थ्योरी लिखी हुई है, जो मैंने आपको बोर्ड में समझाया, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, इनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आगे करेंगे हमारी इससे जो पीछे वाले जो वर्कशीट आएगी, ठीक है, उस वर्कशीट को करेंगे भैया, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट थी आपकी पेज नंबर 249 पे थी भैया, ये वर्कशीट जो अभी मैंने आपको पढ़ाया 249 पे थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।